अर्जुन का युधिष्ठिर को यदुवंश के नाश और भगवान श्री कृष्ण के महाप्रयाण की सूचना देना। स्वजनों से मिलने एवं भगवान श्री कृष्ण अब क्या करना चाहते हैं, यह जानने के लिए अर्जुन द्वारका गए हुए थे। कई महीने बीतने पर अर्जुन वहां से नहीं आए तो युधिष्ठिर को बड़ी चिंता हुई। उन्हें भयंकर अपशकुन दिखने लगे। काल की गति बदल गई, ऋतु चक्र गड़बड़ा गया। युधिष्ठिर ने देखा कि लोग बड़े क्रोधी, लोभी और आत्मपरायण हो गए हैं। वे अपने जीवन निर्वाह के लिए पापपूर्ण व्यवहार करने लगे हैं। मनुष्यों का व्यवहार छल कपटपूर्ण हो गया है। माता पिता, पति पत्नी और भाइयों में कलह क्लेश रहने लगा है। युधिष्ठिर ने भीम से कहा, भाई, लगता है कि पृथ्वी पर अधर्म पैर पसारने लगा है। कहीं देवर्षि नारद जी द्वारा बताया हुआ वो समय तो नहीं आ पहुंचा है जिसमें कि भगवान लीला विग्रह का संवरण करना चाहते हैं। भयंकर उत्पातों को देखकर युधिष्ठिर मन ही मन बड़े चिंतित हो रहे थे कि उसी समय द्वारका से लौटकर अर्जुन वहां आ पहुंचे। उनका मुंह उदास था, शरीर कांतिहीन हो रहा था तथा आंखों से आंसू बह रहे थे। वे आकर युधिष्ठिर के चरणों में आ गिरे। अर्जुन की यह स्थिति देखकर युधिष्ठिर घबरा गए। उन्होंने अर्जुन से पूछा, भगवान श्रीकृष्ण सुखपूर्वक तो हैं? हमारे सभी स्वजन द्वारका में कुशल से तो हैं? युधिष्ठिर ने ऐसे अनेक प्रश्न अर्जुन से पूछे। अर्जुन ने कहा, क्या बताऊं, मुझे तो श्री कृष्ण ने ठग लिया। उन्होंने मेरा त्याग कर दिया, मैं तो लुट गया। जिन प्रभु के आश्रय से द्रौपदी स्वयंवर में मैंने मत्स्य वेद किया था और द्रौपदी को प्राप्त किया था, जिन्होंने लाक्षागृह से हमें बचाया, जिन्होंने मेरा सारथी बनकर हमें युद्ध में विजय दिलाए, जिनके बल से मैं सशरीर स्वर्ग जाकर दिव्यास्त्र लाया, और मैं कहां तक उनकी कृपा के उपकार गिनाऊं, जिनकी कृपा से आज तक जीवन में मैं कभी पराजित नहीं हुआ। आज उनके मेरे साथ न रहने से मैं पूरी तरह निर्बल, असहाय, श्रीहीन एवं कांतिहीन हो गया हूं। आज द्वारका से मैं लौट रहा था तो लोगों ने मुझे लूट लिया, जबकि वही मेरा गांडीव धनुष है, वही बाण है, वही रथ है, वही घोड़े हैं और वही मैं रथी अर्जुन हूं, जिसके सामने बड़े बड़े राजा सिर झुकाया करते थे। किंतु आज कृष्ण के बिना एक ही क्षण में उसी प्रकार सारहीन हो गए, जैसे भस्म में डाली हुई आहुति, कपटभरी सेवा और ऊसर में बोया हुआ बीज व्यर्थ हो जाता है। महाराज, मुझे लगता है कि मुझमें जो शक्ति थी वह मेरी नहीं थी। वह शक्ति द्वारकाधीश की थी और उनके जाने से वो शक्ति चली गई। अर्जुन बहुत दुखी हो रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण के उपकारों को याद कर करके रो रहे हैं। स्वयं को ही बुद्धिमान एवं समझदार कहने वाले मनुष्य जैसा नादान एवं नासमझ जीव दुनिया में और कोई नहीं है। अपने अहंकार में वो इतना पागल हो जाता है कि परमात्मा को भूल जाता है और स्वयं को ही हर कार्य का कर्ता धर्ता मान लेता, जबकि वास्तविकता यह है कि मनुष्य का व्यक्तित्व, कृतित्व एवं अस्तित्व परमात्मा के कारण ही है। उसके बिना मनुष्य अस्तित्वहीन, प्राणहीन है। अपने पद, धन, दौलत, वैभव, सौंदर्य, बुद्धि एवं ज्ञान के मद में व्यक्ति ऐसा डूब जाता है कि यह सब स्वयं का ही अर्जित मान लेता है। उसके पीछे क्रियाशील दिव्य परमात्म शक्ति की ओर कभी वह ध्यान ही नहीं देता है। परमात्मा के बिना मनुष्य शून्य है। जरा गंभीरता से चिंतन करें कि जीवन में हमारा आपका क्या है। हम अपने सौंदर्य एवं रूप लावण्य पर इठलाते हैं, पर किसी भी दिन प्रातः जागने पर हमारा यह सुंदर शरीर रोगग्रस्त पाया जा सकता है। किसी अग्नि दुर्घटना में चेहरा झुलसकर बदसूरत हो सकता है। हम अपनी बुद्धि और ज्ञान का घमंड करते हैं, पर एक सुबह पाते हैं कि सब कुछ विस्मृत हो गया है, स्मृति लुप्त हो गई है, यहाँ तक कि अब अपने ही परिजनों को नहीं पहचान पा रहे हैं। धन दौलत का घमंड करने वाला पाता है कि देखते देखते पल भर में बाढ़, भूकंप या अग्नि में सब स्वाहा हो गया।
धन दौलत परिजन सब कुछ काल कवलित हो गया, काल के गाल में समा गया। रात्रि में कोई व्यक्ति मंत्री या अफसर के रूप में सोता है, पर सवेरे उसका पद चला जाता है। ऐसे अनेक उदाहरण संसार में हैं और नित्य प्रति ऐसी घटनाएं हमारी आंखों के सामने घटित हो रही हैं। तो फिर हम आप किस चीज का अहंकार कर रहे हैं? धन, वैभव, बुद्धि, रूप, सौंदर्य, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ उस परमात्मा की कृपा से मिलता है और उसकी इच्छा तक ही आपके हमारे पास है और हम आप हैं, जो अहंकार के मद में चूर हो इन उपलब्धियों को स्वोपार्जित मानकर इतरा रहे हैं। अर्जुन के साथ हुई यह घटना हमें सावधान करती है कि सब कुछ परमात्मा की देन मानो। उसी के अनुग्रह से हम हैं, उसी की कृपा से हमारा सब है, अतः उसे कभी न भूलो। भागवत कितना सुंदर सार्थक संदेश अहंकारी मनुष्य को दे रहा है। जिस क्षण भगवान अपनी कृपा का वरदहस्त हमारे सिर पर से हटा लेंगे, उसी क्षण हम शून्य हो जाएंगे। मनुष्य की सारी शक्ति परमात्मा की ही शक्ति है, समस्त शक्ति परमात्मा की ही है। केनोपनिषद में एक बहुत सुंदर सांकेतिक कथा आती है। देवासुर संग्राम समाप्त हो चुका है, देवताओं की विजय हो गई है। सभी देवता एकत्र होकर विजय का उल्लास मना रहे हैं। सभा में सब देवता अपनी अपनी शक्ति का बखान कर आत्मप्रशस्ति में लीन हो रहे हैं। इतने में ही सामने एक यक्ष जैसा आकार प्रकट होता है। इंद्र पवनदेव को भेजकर पता लगाने को कहते हैं कि जाकर देखो यह कौन है। पवनदेव आकर उस यक्ष से पूछते हैं कि बताइए आप कौन हैं। यक्ष वायु से प्रश्न करता है कि पहले यह बताओ कि आप कौन हैं। वायुदेव कहते हैं कि मैं पवन हूँ। यक्ष ने पूछा कि आपकी क्या शक्ति है। पवन ने कहा कि इस पृथ्वी पर जो कुछ भी है उसे मैं पल भर में उड़ा सकता हूँ। यक्ष ने पवनदेव के सामने एक तिनका रखकर कहा कि इसे उड़ा दीजिए। पवनदेव ने अपनी पूरी शक्ति लगाई, पर वे उस तिनके को हिला तक नहीं पाए। आखिर वे लज्जित होकर चले गए और अपने स्थान पर बैठ गए। इंद्र के पूछने पर उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। इसके बाद इंद्र ने अग्निदेव को पता करने के लिए भेजा। अग्निदेव गए। यक्ष ने उनसे भी उनकी शक्ति के बारे में पूछा। अग्निदेव बोले, मैं अग्निदेव हूँ और मेरी शक्ति यह है कि पृथ्वी पर जो भी चीजें मौजूद हैं उनको मैं पल भर में जलाकर राख कर सकता हूँ। यक्ष ने उनके सामने भी वही तिनका रख दिया और कहा, इसे जलाकर दिखाइए। अग्नि ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, पर वे उस तिनके को जलाना तो दूर रहा, गर्म भी नहीं कर पाए। अंत में वे भी लज्जित होकर वापस चले गए और अपने स्थान पर जा बैठे। यह देखकर इंद्र स्वयं उस आकार के पास गए तो उन्होंने पाया कि वो आकार विलीन हो गया और उसके स्थान पर हिमाचल कुमारी भगवती उमादेवी प्रकट हो गई। उन्होंने संदेश दिया कि जिस विजय को तुम देवता लोग अपनी शक्ति की विजय मान रहे हो, वह तुम्हारे कारण नहीं हुई। वो विजय तो परमात्मा की शक्ति के कारण हुई है और उस शक्ति का तुम इस सभा में नाम तक नहीं ले रहे हो। तुम सभी देवताओं में जो अलग अलग शक्तियां निहित हैं, वे उसी परमात्मा की हैं। जिस क्षण वे परमात्मा अपनी शक्ति वापस ले लेते हैं, उसी क्षण तुम्हारा अस्तित्व खत्म हो जाता है। अग्नि की दाहक शक्ति और पवन की उड़ाने की शक्ति परमात्मा की ही शक्तियां हैं, इनका स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं है। इस प्रकार देवी ने देवताओं के अहंकार का दमन किया। उन्होंने बताया कि यक्ष के रूप में साक्षात परब्रह्म ही थे। हमें भी इस कथा से शिक्षा लेकर जीवन से अहंकार को पूरी तरह विदा करना चाहिए और अपनी उपलब्धियों पर इतराना नहीं चाहिए।